शुद्धि और शुचिता के साथ जब तुम यात्रा करते हो, स्वरूप की खोज में बढ़ते हो, तो तुम्हें एकांत की तलाश होती है। उस एकांत में तुम बैठ करके जब चिंतन करते हो तो अंदर ही तुम्हें एक आवाज आती है कि मैं तो तुम्हारे पास ही हूं, तुम भटक क्यों रहे हो। नित्य रोज आना बैठ करके तुम्हें इतना ही करना है, अपने आप को जो तुमने संसार का मान लिया है, झूठी मान्यता को समाप्त करने के लिए सिर्फ बार बार ये दोहराना है कि मैं प्रभु तुम्हारा हूँ, प्रभु का अंश हूँ, मैं प्रभु से अलग नहीं हूँ। मैंने झूठ में संबंध मान लिया संसार से, हे नाथ मुझे क्षमा करो। हे आत्म स्वरूप, तुम अंतर में व्यापक होने के कारण अदृश्य से लगते हो, इतने निकट होने के बावजूद भी मैं तुमसे दूर रहा, ये मेरा दुर्भाग्य है। सहज स्वभाव, सहज साधना, सहज वृत्ति के साथ प्रतिदिन यह यात्रा करनी होगी। जब तक शरीर में प्राण है तब तक तुम स्वतंत्र हो। भोग करो या योग करो, जब तुम्हारे शरीर से प्राण निकल जाते हैं तो तुम परवश हो जाते हो, तो फिर तुम्हें भोग योनियों में जाना पड़ता है। मानव तन ही योग योनि है। बहुत सारी अन्य योनियां हैं, उनको भोग योनि कहा गया है। देवता, पितृ, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, किन्नर, भूत, प्रेत, पिशाच, अग्नि, बैताल, जलचर, थलचर, नभचर, इन प्रकार की अन्य अनेक योनियों में, यानी कि 83,99,999 योनियों में तुमने भोग ही तो किया है। एक मानव शरीर में ही तुम योग कर सकते हो। अभी तुम स्वतंत्र हो, अपने स्वतंत्रता का पूरा लाभ ले लो, क्योंकि जब तुम्हारे शरीर से प्राण निकल जाएंगे तो तुम निसहाय, असहाय होकर के उन योनियों में जाओगे जिन जिन योनियों की तुमने तृष्णा रखी थी, जिन जिन भोगों की तुमने कामना की थी, उन योनियों में जाना पड़ता है। यह निश्चित मानिए, किए हुए कर्मों का, सोचे हुए संकल्पों का फल अवश्य मिलता है। जिसका चिंतन जीवन भर किया हो, वही चिंतन मृत्यु के समय प्रबल हो जाता है। चिंतन जीवन में यदि पशुता का किया है तो पशुता आ जाएगी, देवत्व का किया है तो देवत्व आ जाएगा, राम नाम का किया है तो राम नाम आ जाएगा। तुम्हारा चिंतन शुद्ध होना चाहिए जीवन के प्रारंभ से ही, तभी अंत में तुम्हारा चिंतन शुभ चिंतन होगा। गीता जी में लिखा हुआ है कि रजसि प्रलयं गत्वा कर्म संगिषु जायते तथा प्रलीयानस्तमसु मूढ़ योनिषु जायते। मृत्यु के समय रजोगुण आने पर, रजोगुण बढ़ने पर कर्म योनि मिलती है, तथा तमोगुण आने पर मूढ़ योनि मिलती है, पशु आदि की योनि मिलती है। तुमने जीवन भर यदि पशुता का स्मरण किया है, जीवन भर यदि तुमने पशु जैसे कर्म किए हैं, अन्याय किया है, अपराध किया है, भोग किया है, तो तुम्हारे अंदर अंत समय में, मृत्यु के समय में मूढ़ता ही आएगी, तमोगुण ही आएगा।
इसलिए प्रत्येक क्षण को संवारने का काम तुमने करना है, आसरा लेकर के सद्गुरु का। सद्गुरु तुमसे दूर नहीं है, तुम सद्गुरु से दूर नहीं। तुम्हें सिर्फ और सिर्फ अपने सद्गुरु को प्राण चैतन्य में पहचानना है। नारायण नारायण नारायण। जिस दिन तुमको अपने स्वरूप का आनंद आ जाएगा, जिस दिन तुमको अपने स्वरूप का रस मिल जाएगा, उस दिन तुम्हारी सारी विपत्ति मिट जाएगी। तुम साहब बनना चाहते हो, क्यों? क्योंकि तुम किसी पर रोक डाल सको। तुम विद्वान बनना चाहते हो, क्यों? क्योंकि तुम किसी की मूर्खता पर हंस सको। तुम बलवान बनना चाहते हो, क्यों? कि तुम किसी निर्बल को सता सको। किसी को अपने रौब में लेने के लिए तुम कुछ बनना चाहते हो, तो तुम सब बन करके भी बिगड़ जाओगे। तुम कभी चैन नहीं प्राप्त कर सकोगे। तुम्हें यदि कुछ बनना है तो तुम अपने स्वरूप आनंद रस के लिए ब्रह्मानंदमय बन जाओ, क्योंकि तुम ब्रह्मानंद स्वरूप हो। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंचित् जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथामागृधः कस्य सिद्धनम्। विद्याएं अनेक हैं। बहुत सारी विद्या पढ़ने के पश्चात भी यदि तुम अविद्या जनित मोह शोक आदि में फंसते हो, तो वो विद्या तुम्हें बंधन कारक बन जाती है। वह विद्या ही अविद्या बन जाती है। इसलिए सबसे बड़ी है ब्रह्म विद्या, आत्म चैतन्य रूपी विद्या। तुम्हें मंत्र जपना है तो दृढ़ होकर के जपो। मंत्र जपते हो तुम तो इच्छा रखकर जपते हो, इसलिए उस मंत्र का लाभ नहीं मिलता, क्योंकि तुमने मंत्र अपनी मर्जी से किसी से प्रेरित होकर के नकल कर लिया है, इसलिए वो मंत्र तुम्हें लाभ नहीं दे पाएगा। किसी ने पूछा गायत्री मंत्र अपने आप जप सकते हैं? मैंने कहा नहीं। अगर आप पुलिस का बिल्ला लगा लो बिना रजिस्ट्रेशन के, बिना अधिकारी के साइन के, तो पुलिस का बिल्ला लगाने के चक्कर में तुम नंबर 2 के 420 के मुजरिम बन जाते हो। यदि किसी की वस्तु तुम अपने घर में रख लो बिना पूछे, तो तुम चोर बन जाते हो। और यदि किसी साहब से साइन करवा करके तुम अधिकार पत्र ले आते हो, तो तुम क्या बन जाते हो? अधिकारी बन जाते हो। ऐसे ही जब तुमको संत और सद्गुरु के द्वारा दी हुई मंत्र शिक्षा मिलती है, तो तुम उससे प्राप्त हुई वस्तुओं के स्वामी बन जाते हो। इसलिए जब तक गुरु मंत्र ना मिले, जब तक गुरु ना मिले, तब तक मंत्र पर अधिकार नहीं होता। हाँ, एक मंत्र जप सकते हो शिव जी को गुरु मान करके, वो मंत्र है सिर्फ राम, जिसको तारक मंत्र कहा गया है। ध्यान साधना और उपासना, कर्म कांड, ज्ञान कांड, वेद के बहुत सारे विभाग हैं। यदि तुम किसी के वेदना से दुखी हो जाते हो, तो तुम्हें वेद पढ़ने का अधिकार है। यदि तुमको वेदना पढ़नी नहीं आती, तो तुम्हें वेद पढ़ने का भी लाभ नहीं होगा। कोई भी साधना करते हो तुम, त्राटक, चेटक, शांभवी, खेचरी, भूचरी, ईशा, कुछ भी आप करते हो, प्राप्त करने की इच्छा से करोगे तो नुकसान में रहोगे। तुम्हें सच्चे आत्मबोध का, स्वरूप का
आनंद प्राप्त करने के लिए साधना करनी है तो करो। मैं आपको बताऊंगा साधना के मार्ग। जितना मैंने सुना है गुरुमुख से, जितना मैंने पढ़ा है, उतना मैं सुनाऊंगा, बताऊंगा। ये साधना मार्ग बड़ा कठिन है। साधना मार्ग सरल नहीं है कि 4 दिन तुम कर लो, उसके बाद 4 दिन के बाद बंद कर दो। ये साधना मार्ग में निरंतर आपको अभ्यास करते रहना पड़ता है। तुम्हें सबसे पहले अपने को शुद्ध करना है। सिद्ध करने के चक्कर में साधना मत करना। तुम यह बोध लेकर के चलो कि तुम परमात्मा के हो और परमात्मा ने तुम्हें हर समय स्पर्श किया हुआ है, तो तुम्हारी हर क्रिया साधना बन जाती है।